दमिश्क पर मुखालिफ जंगजुओं के कब्जे के बाद लापता माजूल सदर का पता चल गया। रूसी हुक्काम ने खानदान समेत मॉस्को पहुंचने की तस्दीक कर दी। रूस ने बशारुल असद को खानदान समेत पनाह दे दी। बशारुल असद का तैयारा उड़ान भरने के बाद रडार से गायब हो गया था। मुखालिफिन की जानिब से तैयारा तबाह होने के दावे किए जाते रहे। शाम में हुकूमत मुखालिफ जंगजुओं ने बशारुल असद का तख्ता उलट दिया। 24 साल इक़्तिदार का चंद दिनों में खात्मा। दारुल हुकूमत दमिश्क में एयरपोर्ट और सरकारी टीवी समेत अहम इमारतों पर कब्जा करके वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली को रियासती उमूर सौंप दिए। कामयाब बगावत के बाद अपोजिशन के हामी सड़कों पर निकल आए। बशारुल असद के वालिद हाफिजुल असद का मुजस्मा गिराकर गाड़ी से घसीटते रहे। फौजी टैंकों पर चढ़कर नारेबाजी। ईरानी सिफारत खाने में भी तोड़ फोड़। बशारुल असद हुकूमत के खात्मे से मशरिक़ वुस्ता में ताकत का तवाज़ुन भी बदल गया। दमिश्क हुकूमत ईरान की हिमायत याफ्ता थी। रूस भी अपने मसाइल में उलझने के बायस बशारुल असद की मदद न कर सका। आलमी तजियाकारों के तबसरे। यूक्रेन जंग की वजह से रूस ने शाम में दिलचस्पी खो दी। बशारुल असद का जवाल रूस की जानिब से साथ छोड़ने से शुरू हुआ। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तबसरा। अमरीकी इंतजामिया को शाम की सूरत हाल से अलग थलग रहने का मशवरा। कतर, सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र, इराक, ईरान, तुर्की और रूस का शाम की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। बागियों की पेशकदमी इलाकाई और बैनुल अक़वामी सलामती के लिए खतरनाक करार दे दी। दोहा फोरम का फौजी ऑपरेशन रोकने और शहरियों की हिफाजत के लिए सियासी हल की जरूरत पर जोर। शाम में बशारुल असद हुकूमत के खात्मे के बाद 250 से जायद पाकिस्तानी ज़ायरीन महसूर। गुज़िश्ता रोज से होटल तक महदूद। खाने पीने की अशिया खत्म हो गई। सिफारत खाना इत्तला के बावजूद मदद को नहीं पहुंचा। पाकिस्तानियों का शिकवा। दफ्तर खारजा ने शाम में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों के महफूज होने की यकीन दहानी करा दी। दमिश्क एयरपोर्ट खुलने के बाद वतन वापसी शुरू हो जाएगी। ज़ायरीन और शहरियों से राब्ते में हैं। हमेशा शाम की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत की गई। पाकिस्तान का मौक़िफ़ नहीं बदला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। बशारुल असद हुकूमत के खात्मे पर इसराइल की जारियत। 1974 का जंगबंदी मुआहदा तोड़ दिया। गोलान की पहाड़ियों के करीब बफर जोन में फौजी उतार दिए। गजा पर बमबारी से 24 घंटों में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद कर दिए। तल अवीव में जंग मुखालिफ मुजाहरे भी जारी। पेशावर में जमीयत उलमा इस्लाम की इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजलुर रहमान ने दीनी मदारिस बिल पर कारकुनों को इस्लामाबाद मार्च के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। 16 या 17 दिसंबर को इत्तेहादुल मदारिस के इजलास में मुतफिक का फैसला करेंगे। बिल की तैयारी में शरीक रहने वालों ने बिल पर दस्तखत क्यों न किए, सरबराह JUI का सवाल। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मामलात तय पा गए। मुफ्ती तकी उस्मानी ने सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दे दी। हुकूमत का भी NOC, सिर्फ फजलुर रहमान की मंजूरी का इंतजार है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम खबर से खबर में गुफ्तगू। 18,000 मदारिस वजारत तालीम से रजिस्टर हो चुके। कोई वजारत सनद से रजिस्ट्रेशन चाहता है तो उसकी मर्जी। अल्लामा ताहिर अशरफी का जवाब। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस और हुकूमत का मुआहदा सामने आ गया। अगस्त 2019 को PTI के दौरे हुकूमत ने वफाकी वजीर शफकत महमूद ने मुआहदा किया। तमाम दीनी मदारिस को वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन कराने का पाबंद किया गया। सदर आसिफ जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 10 दिसंबर को शाम 5 बजे तलब कर लिया। दीनी मदारिस बिल पर गौर का इम्कान। मदारिस बिल को कानूनी शक्ल देने के लिए वक्त दरकार है। वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक का मौक़िफ़।
नवाज शहबाज शरीफ का दीनी मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर इत्तेफाक। फैसला साजी में तमाम इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। मुल्क की सलामती और कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाने वालों के मुहाज़बे पर भी इत्तेफाक। रायवंड मुलाकात में वज़ीर आज़म ने दौरे सऊदी अरब की रिपोर्ट दी। खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयों में शहीद जवानों को खिराज अकीदत। दोनों रहनुमाओं की जाती उम्रा में वालदैन की कब्रों पर भी हाज़िरी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की कमेटी बराए कौमी उमूर का वर्चुअल इजलास। अहम मुल्की मामलात पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी की कमेटी बराए कौमी उमूर आज हुकूमती कमेटी से मुलाकात करेगी। तो नाफरमानी है और ये तशद्दुद की सियासत है। अवाम इसको रद्द कर चुके हैं। अगर अवाम ने इसको रद्द ना किया होता तो ये दौड़ ना लगाते, भागते ना, तो ये बड़ी बदकिस्मती है और ये इंतशार करना चाहते हैं, इंतशार नहीं करने देंगे। वफाकी वजीर इत्तलात का अपोजिशन पर लाशों की सियासत का झूठा बयानिया बनाने का इल्जाम। बिल जनाने वालों की सिविल नाफरमानी की कॉल भी नाकाम होगी। अवाम ने सिविल नाफरमानी और तशद्दुद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। कुरम बदअमनी की आग में जल रहा है और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कोई फिक्र नहीं। आता तारर के वार। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का डी चौक एहतजाज के दौरान मुबैना तौर पर जाँ बहक कारकुनों के लिए दुआइया तकरीब का ऐलान। 5 दिसंबर को बानी PTI से तवील मुलाकात के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। शिबली फराज और शेख वकास अकरम के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। सीनियर PTI रहनुमा हामिद खान सिविल नाफरमानी तहरीक के मुखालिफ, फैसले को नाकाबिल अमल करार दे दिया। 24 नवंबर को एहतजाज में गलत इंतजाम किए गए। बदकिस्मती से कारकुनों को शहीद, जख्मी और अगवा किया गया। कौम ये वाकयात कभी नहीं भूलेगी। हामिद खान के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ। बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त 12 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। फेक न्यूज फैलाने पर FIA साइबर क्राइम कराची में पहला मुकदमा दर्ज। गुलशन इकबाल के रिहायशी सैफुर रहमान पर PTI एहतजाज के दौरान मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। सोशल मीडिया पर शरंगेजी फैलाने के इल्जाम में मजीद 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा। रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे की दफात शामिल। तमाम मुलजिमान का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। 32 अफराद के खिलाफ मुकदमात पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं। तहरीक इंसाफ के दौर में गैर कानूनी भर्तियों का बड़ा स्कैंडल बेनकाब। स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब में दर्जनों गैर कानूनी भर्तियां की गईं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तहकीकात शुरू कर दी। सेनेटर फैसल वाडा की कराची में MQM के रहनुमाओं से मुलाकात। मुल्क की तरक्की के लिए इख्तिलाफात भुलाकर एक पेज पर आने की दरखास्त। बानी PTI की जिंदगी को उनके अपने हवारियों से खतरे की निशानदही भी कर दी। मुस्तफा कमाल ने कौमी क़यादत को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिशों की हिमायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 8 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गई। मरियम नवाज चीन का दौरा करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून वज़ीर आला हैं। मरियम औरंगजेब और अज़मा बुखारी भी वज़ीर आला के हमरा। सदारती ऑर्डिनेंस के वापसी के बाद मुजफ्फराबाद में एहतजाज खत्म। अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। तमाम असीरान रिहा और सुहेब आरिफ की मुलाजमत बहाल करने का मुतालबा तस्लीम। तसादुम के दौरान जख्मियों को मुआवजा दिया जाएगा। शिकारपुर में बारातियों की बस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। बच्चा और खातून जाँ बहक, 20 अफराद जख्मी हो गए। बदकिस्मत बस जैकबाबाद से शिकारपुर जा रही थी। गुजरावाला में लड़की से ब्लैकमेल करने पर दोस्त को बुलवाकर कत्ल करा दिया। शादी के बाद नाजेबा वीडियोस भेजी। मुलजिमा ने मिलने के लिए बुलाकर शौहर और वालिद के साथ मिलकर जान ले ली। पुलिस ने मोबाइल डेटा की मदद से मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया।
कराची में जनाजे में शरीक स्ट्रीट क्रिमिनल शहरी का मोबाइल फोन ले उड़ा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और गाड़ी की नंबर प्लेट से मुलजिम को धर लिया। मुलजिम पंजाब में भी वारदातों में मुलव्विस निकला। कराची के सफारी पार्क में हतनी सोनिया की पुरस्कार हलाकत, रात में अचानक मर गई। मेयर कराची ने मौत की तहकीकात का हुक्म दे दिया। गफलत पाने पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। बालाई इलाकों में सर्दियों की रंगीन रुत जोबन पर आने लगी। वादी कागान, नारान, शुगरान में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। बाबूसर टॉप का दर्जा हरारत -7 तक गिर गया। मलका कोसार मरी को भी बारिश और बर्फबारी ने हसीन बना दिया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। चिन्योट, साहिवाल, ओकाड़ा और गिरदोनवाह में ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में 2 माह रह गए, शेड्यूल का ऐलान ना हो सका। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फ्यूजन फार्मूला कबूल, मगर कई शिकें भारतीय बोर्ड के गले की हड्डी बन गईं। जुबानी मुआहदे पर जोर दिया जाने लगा। पाकिस्तान का मुआहदे को तहरीरी शक्ल देने का मुतालबा बरकरार। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले, उसके बाद कुछ और है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चैंपियंस ट्रॉफी पर मोहसिन नकवी के मौक़िफ़ की तारीफ। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने मुलाकात करके वजीर आजम को पेशरफ से आगाह किया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज की तैयारियां। पाकिस्तानी स्क्वाड की डरबन में 3 घंटे तक प्रैक्टिस। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। दोनों मुल्कों में पहला मैच 10 दिसंबर को होगा। बांग्लादेश ने मुसलसल दूसरी बार अंडर-19 एशिया कप जीत लिया। फाइनल में भारत को 59 रन से शिकस्त। 198 रन हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 139 रन पर भी ढेर। मारूफ रनर तबारक रहमान का हसन अब्दाल से कराची तक का सफर मुकम्मल। 1600 किलोमीटर दौड़ खत्म होने के बाद सी व्यू पर इस्तकबाली तकरीब। मेयर कराची ने नौजवानों के लिए मुस्बत सरगर्मियों पर जोर दे दिया। और कराची आर्ट्स काउंसिल में 4 रोज़ा उर्दू कॉन्फ्रेंस, इल्म के मोती बिखेरने के बाद खत्म। आखिरी रोज उर्दू फिक्शन, तरक्की पसंद तहरीक और कराची, मईशत की शहरक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उन्वान से नशिस्तें। बुशरा अंसारी और इमरान अशरफ की दिलचस्प गुफ्तगू। नौजवान अदीब और शायर अली जरियून के अशार ने महफिल को ज़ाफ़रान बना दिया।